उपचुनाव को लेकर बीजेपी कितना सजग है? भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। वहाँ चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब से वहाँ पर हमारी विधायक वहाँ की रही, उनका निधन हुआ, तब से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार वहाँ तैयारी में जुटे हुए हैं। और केदारनाथ उपचुनाव उत्तराखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के अंदर एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड मतों से के साथ जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। क्या इस बार केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कुछ विशेष प्रोग्राम चलाए जाएंगे? देखिए, चुनाव को लेकर के विशेष कार्यक्रम कुछ नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो संरचना है वो बूथ स्तर तक है और हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर वहाँ पर काम कर रहा है और 24x7 और वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन सेवा में विश्वास करते हैं। हमारी सरकार के द्वारा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की बात करें, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात करें या संपूर्ण केदार घाटी के विकास की बात करें और बाबा केदारनाथ जी को विश्व स्तर पर एक नई पहचान देने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और केदारनाथ विधानसभा रिक्त होने पर आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से केदारनाथ विधानसभा के कोने कोने प्रत्येक गांव के चौमुखी विकास की जो उन्होंने कमान अपने हाथ में ली और वहाँ पर जो वहाँ की हर प्रकार की जो समस्याएं थी उनके समाधान उनके द्वारा जो किया गया, निश्चित रूप से केदारनाथ की जो जनता है वो हमारी डबल इंजन की जो सरकार है, जो हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ लगातार जो काम किए गए हैं, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो विश्व स्तर पर जो एक केदारनाथ जी को पहचान देने का काम किया गया है, उस पर उन कार्यों पर वहाँ की जनता मुहर लगाएगी और ये जीत एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है और सर्वाधिक मतों से रिकॉर्ड बनाने वाली है। सर, जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या रुख अपनाएगी? क्या आरोप लगा रही है? कई आरोप लगा रही है वो, जैसे देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन पार्टी है और उनका काम सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराहित करने का काम है, जनता को रगलाने का काम वो लगातार करते रहे हैं और सरकार और प्रदेश की जो छवि एक पूरे देश के अंदर बन रही है उत्तराखंड राज्य की, जो हमारी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो बीड़ा उठाया, जो विजन रखा है, उसके तहत लगातार राज्य आगे बढ़ रहा है। हम चाहे विकास की दर में बोले, चाहे बेरोजगारी की दर में बोले, हर क्षेत्र में राज्य ने देश के अंदर नंबर 1 की स्थिति हमारा राज्य आया है, सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की ओर हमारा राज्य अग्रसर है। लेकिन कांग्रेस को ये अच्छी बातें मुझे लगता है अच्छी नहीं लगती हैं और सिर्फ प्रदेश की छवि को और प्रदेश सरकार की छवि को खराब करने का वो काम करती हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता इसको बखूबी जानती है, बहुत अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बरगलाने के और षड्यंत्र करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए उत्तराखंड की जनता हो चाहे केदारनाथ की जनता हो, वो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करती है और लगातार एक नहीं अनेकों भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना रही है और उनका आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद लगातार हमको मिल रहा है। सर, बताया जा रहा है कि कुलदीप रावत को भी केदारनाथ चुनाव में टिकट मिलने वाला है, तो उस पर आप क्या करने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के चयन को लेकर के एक निश्चित प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में रहती है। उस प्रक्रिया के तहत हमारे पर्यवेक्षकों के द्वारा वहाँ एक रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपी गई और प्रदेश चुनाव समिति में उस रिपोर्ट को रखा गया और उस पर विचार विमर्श करने के बाद प्रत्याशियों के जो पैनल तैयार किया गया वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा गया और केंद्रीय चुनाव समिति ही, जो हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही प्रत्याशी को फाइनल करते हैं। तो जो केंद्रीय नेतृत्व जो तय कर देगा उसी पर भारतीय जनता पार्टी के उसके लिए काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए
प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी हमारा कमल का फूल है और उसी पर उसके लोग सब काम करते हैं। क्या एस रावत जी इस बार प्रत्याशी होंगे? मैंने पहले ही कहा, प्रत्याशी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। जिसको केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा प्रत्याशी चयन किया जाएगा वो कमल का फूल होगा। कार्यकर्ताओं का काम कमल के लिए काम करने का है। थैंक यू सर।